Hello everyone. Being a law student or pursuing BLLB degree, you must have heard about mooting. Bar Council of India and Standards of Legal Education and Recognition of Degrees in Law for an admission as an advocate mandates 3 mandatory mootings for every law student. That means without completing 3 moots, your law degree can be invalid. Now the question arises, what is mooting? A mock court at which law students argue on an imaginary or hypothetical cases for practice. एक ऐसा hypothetical case जो आपको दिया जाता है by organizer of moot court competition जिस पे आप argue करते हैं, that refers to mooting. Now the question arises that comes to your mind is what is the eligibility of mooting? क्या फर्स्ट ईयर का, क्या सेकेंड ईयर का, क्या थर्ड ईयर का, क्या इससे आगे मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? द ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर mooting is that you have to be a law student. If you are a law student, then you can go for any moots. Now, after completing all these eligibility criteria, comes the role of requisites, that is what are necessary for mooting. Mooting में आपको सिर्फ 3 स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, a team of 3 students, और there are some moots where a team of 2 students is mandatory for to be a part of any moot court competition. Now इन 3 स्टूडेंट्स में से क्या डिवीजन होता है? तो 2 स्टूडेंट्स जो होते हैं, there are these are speakers or known as oralists, and the one remaining student is रिसर्चर. एंड जिन मूट कोर्ट कंपटीशन में सिर्फ 2 टीम की कैप होती है, यानी कि 2 स्टूडेंट्स सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसमें दोनों पार्टिसिपेंट शुड बी अ स्पीकर. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज क्राइटेरियाज, आपको मूट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है? ठीक है, द मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी और लॉ कॉलेज. The organizers of the moot court competition will release 2 or 3 most basic documents. One document is moot proposition, which contains the moot problem, that is an imaginary case along with the issues that you have to argue in your oral round. The next document is rules of the moot court competition. In the rules of moot court competition, उसके अंदर आपके एक बेसिक रूल्स डिफाइन होते हैं कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक कॉलेज से कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कितना टाइम ओरल राउंड के लिए दिया जाएगा, रिसर्चर टेस्ट क्या होगा क्या नहीं होगा. ठीक है, दीज आर दी बेसिक रूल्स. हर कॉलेजेस के अलग अलग रहते हैं. एंड दी अदर इज ब्रोशर. ब्रोशर तो अलग है, जिसके अंदर सारा टाइमलाइंस वगैरह दे रखी होगी कि व्हेन विल बी द फाइनल राउंड, व्हेन विल बी द ओरल राउंड, व्हेन विल बी द रिसर्चर टेस्ट. ठीक है. नाउ आफ्टर रीडिंग दिस मूट प्रॉब्लम और मूट प्रपोजिशन, the students register for the moot court competition. After registering the moot court competition, students have to prepare for the oral as well as for the memorial rounds of the moot court competition. To mention before all the students, there are 2 stages for qualifying or to be a part of moot court competition. The first stage is memorial round based selection. कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कि आपका डायरेक्टली ओरल राउंड से सिलेक्शन शुरू करते हैं, एंड देयर आर फ्यू कॉलेजेस जो आपका मेमोरियल राउंड बेस्ड सिलेक्शन करते हैं. यानी कि मेमोरियल राउंड बेस्ड सिलेक्शन मींस कि आपको मेमोरियल के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा, एंड देन आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ मेमोरियल राउंड आपका ओरल राउंड के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे. एंड लाइक कुछ कॉलेजेस में ऐसा ये वाला क्राइटेरिया नहीं होता है. तो फॉर मेमोरियल राउंड आपको एक मेमोरियल प्रिपेयर करना होता है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मेमोरियल? मेमोरियल एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है विच कंटेन्स द इश्यूज दैट वाज मेंशन्ड इन द मूट प्रपोजिशन. एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, विच कंटेन्स इश्यूज ऑफ द मूट प्रपोजिशन, जिसपे रिसर्चर एंड अदर टीम मेंबर्स मिलकर रिटन आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं अलॉन्ग विद द प्रेयर what the team is seeking for with the judge. After preparing the memorial, स्टूडेंट्स अपने मेमोरियल एक रिक्वेस्टेड डेट पे सबमिट कर देते हैं, जो कि गिवन होती है, हर कंपटीशन की अलग होती है, गिवन इन दी ब्रोशर और रूल्स ऑफ द मूट कोर्ट कंपटीशन. नाउ स्टूडेंट्स प्रिपेयर्स फॉर द ओरल राउंड्स. 2 students, as I have told you earlier also, will play as a role of speaker or oralist. जो जजेस हाइपोथेटिकल जज जो होंगे उनके सामने आर्ग्यू करेंगे, ठीक है, प्लीड करेंगे, जैसे प्लीडिंग भी बोलते हैं. ठीक है. एंड रिसर्चर का जो रोल होता है, प्रोवाइड लीगल
assistance or documents related to the particular issue during the oral arguments. After preparing the memorial, memorial submission हो जाता है, and then after memorial submission students जो हैं, team members जो हैं, वो oral rounds की तैयारी करते हैं, ठीक है. And along with the memorial, team has to prepare compendium also. There are few moods जिसमें compendium submit करना mandatory होता है, and there are few different moods जिसमें compendium submit करना mandatory नहीं होता है. Now the question arises, what is compendium? Compendium is a written document, again written document which contains all the authorities, legal authorities. Legal authorities मतलब cases, acts, statutes, rule, international or national, and other legal principles that you have quoted in your footnotes or in your written arguments, वो यहाँ पे आप mention करोगे. For example, like if you have mentioned Article 14 का कोई क्लॉज आपने अपने रिटन ओरल आर्ग्यूमेंट में, दैट इज मेमोरियल में आपने मेंशन किया, तो कौन सा आर्टिकल 14 का कौन सा क्लॉज आपने मेंशन किया है उसकी एग्जैक्ट कॉपी आप कंपेडियम में डालेंगे, ठीक है. लाइक इफ यू हैव कोटेड केशवानंदा भारती केस, तो केशवानंदा भारती केस तो खुद में बहुत बड़ा केस है, ठीक है. अगर आपने उसका स्पेसिफिकली कोई पैरा कोट किया है अपने रिटन आर्ग्यूमेंट में, मेमोरियल में, तो वो एक स्पेसिफिक पैरा आप कंपेडियम में डालेंगे. एंड दिस कंपेडियम इज प्रोड्यूस बिफोर अ जज, दैट इज हाइपोथेटिकल जज, जो कि आपकी प्लीडिंग्स को सुनते हैं. एंड बेस्ड ऑन दीज रिटन प्लीडिंग्स एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, जजेस अपने कंक्लूजन पे आते हैं. नाउ आफ्टर लाइक सबमिटिंग ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, द डे ऑफ ओरल राउंड कम्स. लाइक आप जहाँ पे भी यूनिवर्सिटी या लॉ कॉलेज कंपटीशन होस्ट करेगा, वहाँ पे आप जाएंगे. The part of researcher comes. Researcher test. Researcher test basically एक multiple choice question और subjective based question होता है. हर moot court competition जो organizers होते हैं अलग अलग होते हैं. किसी के यहाँ 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, किसी के यहाँ 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है, ठीक है. अलॉन्ग विद द सब्जेक्टिव ऑल्सो, जिसपे फॉर एग्जांपल अगर जो भी केस लॉज हैं, जो भी लीगल अथॉरिटीज हैं, ठीक है, रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर केस, भले ही आपने वो अपने कंपेडियम में, भले ही आपने अपने वो मेमोरियल में डाली हो या ना डाली हो, if that those are things related to moot court competition or that particular issue or on that particular subject matter, तो वो आपसे competition में पूछी जा सकती हैं. Another part is of moot court competition is citation style. Like for example, different moot organizers जो होते हैं moot court competition के different citation style follow करने को कहते हैं, ठीक है. For example, कोई ओस्काला follow करने को कहेगा, कोई ILI follow करने को कहेगा. These are the citation style that must be followed uniformly in the oral written argument, that is in the memorial. अब इन citation styles का जो रिलेटेड होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रिसर्चर टेस्ट में पूछे जाते हैं. अब रिसर्चर टेस्ट में कैसे साइटेशन स्टाइल पूछा जा सकता है? फॉर एग्जांपल, आपको XYZ कोई केस लॉ दे दिया, ठीक है, एंड आपसे बोला जाएगा कि इस पे साइटेशन स्टाइल आप अकॉर्डिंग टू ILI फॉर्म करके दिखाइए, ठीक है. दीज आर दी बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिसर्चर टेस्ट. नाउ ओरल प्लीडिंग्स की बात करते हैं. ओरल प्लीडिंग्स कई सारे राउंड्स में होती है. प्रीलिम्स राउंड्स होता है, कुछ कॉलेजेस में ऑक्टा राउंड्स भी होते हैं, एंड मोस्टली ज़्यादातर कॉलेज में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आप क्वार्टर में आ जाते हैं, एंड क्वार्टर के बाद सेमी के बाद फाइनल होता है, ठीक है. दीज आर दी टाइप्स ऑफ राउंड्स, ठीक है. आफ्टर लाइक कंप्लीटिंग ऑल दोज, क्वालिफाइंग ऑल दोज राउंड्स, आप क्वालिफाई करते जाते हैं, एंड दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस mooting competition. If you have any query related to moot courts or moot court competition, you can write that down in the comment box and share this video with your future moot partner. Okay, subscribe this channel, hit the like button. Thank you for watching this video.